जिला रेवाड़ी के कोर्ट परिसर में उस वक्त हंगामा हो गया जब वकीलों की दो गुट आपस में भिड़ गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से काले कोट वाले ये वकील आपस में एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। इसमें कुछ बड़ी उम्र के वकील भी शामिल हैं तो कुछ युवा वकील भी एक दूसरे के साथ हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। ये पूरा विवाद शुरू होता है एक मामले में जो कमीशन मिलना है उसको लेकर। दरअसल एक्सीडेंट का एक मामला था और इसमें जो मुआवजा मिला है उसमें से कुछ कमीशन वकील को दिया जाना था। अब गड़बड़ यह हुई कि पहले इस केस में जिस वकील का वकीलनामा लगा था उसके बाद आगे चलकर इस केस में एक और वकील का वकीलनामा ऐड हो गया, यानी अब जो है दो वकील हो गए। और जब कोर्ट ने मामले का निपटारा किया, मुआवजे का ऐलान किया, तो इसी मुआवजे को लेकर लड़ाई हुई कि आखिर ये मुआवजा अब लेगा कौन। दोनों वकील इस मुआवजे पर अपना अपना हक जता रहे थे। दोनों के बीच बातचीत होती है, बातचीत फिर बहस में बदलती है और फिर मारपीट तक की नौबत आ खड़ी होती है। कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक एक दुर्घटना के मामले में 30 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए थे और इसी मामले को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। दोनों वकीलों में इस बात को लेकर झगड़ा था कि इस 30 लाख रुपए में जो कमीशन मिलना है, जिसकी रकम करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है, वो किसके पास जाएगा। और फिर वकील जो है वो कानून भूल गए। वकील ये भूल गए कि लोग उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि कम से कम वो इस तरह से हाथापाई नहीं करेंगे, वो तो जुबान से लड़ते हैं, वकीलों की जुबान ही उनकी ताकत होती है। लेकिन आखिर में वकीलों ने भी दिखा दिया कि वो है तो इंसान ही, और इंसान के अंदर लालच और ईर्ष्या जब घर कर जाए तो क्या वकील और क्या आम आदमी। और देखते ही देखते रेवाड़ी कोर्ट परिसर जो है वो वकीलों के बीच हाथापाई का अखाड़ा बना। कई वकीलों ने बीच बचाव की कोशिश की और तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से इनके कपड़े जो हैं वो भी खराब हो गए हैं, धूल मिट्टी में सन गए हैं, क्योंकि बारिश का मौसम था। लेकिन बावजूद इसके मारपीट जो है वो काफी देर तक चलती रही और कई वकील इसमें आपस में भिड़े हैं। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि नाम लिया तो कई नाम ऐसे हैं जो इसकी जद में आएंगे और वो रेप्यूटेड नाम भी हैं जो कि इस 3 लाख रुपए के कमीशन के पीछे एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। जिस समय ये मारपीट हुई तो उस समय रेवाड़ी बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र जो है वो वहां पर पहुंचते हैं और किसी तरह मामले को सुलझाया जाता है। इस मारपीट से लोगों को रोका जाता है। कुछ वकील बीच बचाव भी करते दिखाई दे रहे हैं और इनको कुछ देर की मारपीट के बाद अलग कर दिया जाता है। बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र ने कहा है कि झगड़े जैसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन शायद प्रधान साहब ये नहीं जानते कि सब कुछ कैमरे में कैद हुआ है और झगड़ा जो है वो कोई मामूली झगड़ा नहीं हुआ है, जमकर लात घूंसे भी चले हैं। जिससे विश्वामित्र जो कह रहे हैं कि झगड़े जैसी कोई बात नहीं है, तो फिर आखिर ये वकील एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं, क्यों एक दूसरे को नीचे पटक रहे हैं, ये सवाल विश्वामित्र से जरूर पूछा जाना चाहिए, जो कि ये कह रहे हैं कि झगड़े जैसी कोई बात नहीं थी। रेवाड़ी की जो बार एसोसिएशन है उसमें ये दूसरा ऐसा विवाद है। कुछ दिन पहले भी एक मामला सामने आया जहां एक बुजुर्ग ने गेट पर ताला जड़ा, उसके साथ भी मारपीट की गई थी। तो रेवाड़ी के जो वकील हैं वो अच्छा खासा चर्चा में रहते हैं, कई बार वो अच्छे कारणों की वजह से, लेकिन बीते कुछ समय से वो बुरे कारणों की वजह से भी चर्चा में है। रेवाड़ी बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र कह रहे हैं कि इस तरह की बातों को तूल नहीं देना चाहिए। किसी ने ये वीडियो बनाया और इसे वायरल कर दिया, लेकिन हमारा सवाल विश्वामित्र जी से ये है कि अगर कोर्ट परिसर में इस तरह आपके बार के लोग आपस में भिड़ेंगे, लात घूंसे चलाएंगे, तो जो आम जनता आती है वहां पर वकीलों पर भरोसा जताती है कि वो उनको न्याय दिलाएंगे, उनका केस लड़ेंगे, मजबूत पैरवी करेंगे, तो फिर उन पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। क्या इस बात को दबाया जाना ठीक है या फिर इस तरह के लोगों पर बार एसोसिएशन कार्रवाई करे कि उन्होंने किस तरह से डिसिप्लिन भंग किया है और कोर्ट परिसर के अंदर इस तरह की मारपीट करके आखिर क्या संदेश उन्होंने दिया है। खैर, रेवाड़ी कोर्ट में हुई इस घटना पर अब कोई भी ऑफिशियली बोलने को तैयार नहीं है। मामला निपट गया है, कुछ लात घूंसे चले हैं, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि 3 लाख रुपए का कमीशन किसके पास जाएगा, जिस कमीशन के ऊपर ये पूरी लड़ाई शुरू हुई थी। आपका इस घटना पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय दीजिए और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।